हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पहला है दोस्तों कि बीपीएससी को भेजा गया अधियाचना नई शिक्षक भर्ती जल्द देखने को मिलेगी आपको बिहार में। और सेकंड इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि बीपीएससी प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो प्रक्रिया चल रही है काउंसलिंग का, पहले चरण का जो है दोस्तों चल रहा है, उसमें दोस्तों प्रतीक्षा सूची आपको जल्द देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि कट ऑफ से कितना अंक जा सकता है। जो नया कट ऑफ आएगा सेकंड, उसमें कितनी संभावना है कट ऑफ जाने की। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों चलिए देख लेते हैं दोनों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पहला इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो दोस्तों, कुछ चीज़ें हैं इसको आपको पहले देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, बीपीएससी से बहाली होगी दोस्तों, पहले ही बताया था मैं अपने चैनल के माध्यम से। और दोस्तों इसमें दोस्तों बिहार विभाग, शिक्षा विभाग जो है, आप लोग यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिखेगा कि शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन को भेजी गई अधियाचना। यानी कि दोस्तों जो ये अधियाचना है वो बीपीएससी के पास पहुंच गया है। और आपको सूबे में 70,000 रिक्त पदों पर शिक्षकों की भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, ये बात कही गई है। अब दोस्तों क्या है पूरा चीज़, विस्तार से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है। अब दोस्तों इसमें आप लोग स्पष्ट रूप से चीज़ों को देख लीजिए। कहा गया कि राज्य में शिक्षकों के करीब 70,000 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने जो है शिक्षक भर्ती के अगले चरण में इन 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को बुधवार को अधियाचना भेज दी। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को भेज दिया गया। और सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेजी गई। यानी कि आप जानते होंगे कि जो सेकंड जो बहाली होगी दोस्तों वो बीपीएससी के माध्यम से होगी। और इसमें जो है दोस्तों जो वैकेंसी आएगी वो प्राइमरी की नहीं रहेगी, माध्यमिक की होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को इसमें जो है शिक्षक का जो है दोस्तों चयन होगा। इनमें से दोस्तों आपको यहाँ पे देख लीजिए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का 37,710 है। और दोस्तों माध्यमिक की बात करें यानी कि जूनियर का, जिसे दोस्तों 6 से 8 के लिए जो वैकेंसी आएगी उसमें है दोस्तों 31,982 पद है। इसके लिए दोस्तों यह अधियाचना जो है भेज दी गई है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट रूप से चीज़ें कही गई है कि बीपीएससी जल्द शुरू करेगा नियुक्ति प्रक्रिया। यानी कि दोस्तों ये प्रक्रिया भी आपको जल्द देखने को मिलेगी। अब दोस्तों चलिए सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है उसे भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका चयन प्राइमरी में इस बार नहीं हुआ, कुछ अंक से बाहर हो गए। तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है जिसमें दोस्तों आप वेटिंग लिस्ट में इंतज़ार कर सकते हैं। हो सकता है दोस्तों उसमें आपका चयन हो सके। तो चलिए दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों सेकंड इन्फॉर्मेशन आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, चीज़ों को समझ जाएंगे। इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से कहा गया कि बिहार शिक्षक भर्ती के हाल में जारी रिजल्ट के संबंध में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बुधवार को बयान दिया है। और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उन्होंने बताया कि रिक्तियों को भरने के लिए एक या अधिक पूरक परिणाम जारी होंगे। स्पष्ट रूप से दोस्तों इस चीज़ को कहा गया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम को कई स्तरों में जांच परख रहा है, और ताकि जो है दोस्तों जो आयोग उम्मीदवार हैं उनको बाहर किया जा सके। और जल्द से जल्द दोस्तों जो है वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो सकती है बीपीएससी की तरफ से। अब दोस्तों चलिए हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बीपीएससी ने अभी हाल ही में कट ऑफ जारी किया है उससे कितने अंक पे वेटिंग लिस्ट वालों का चयन हो सकता है, चलिए उसे भी आगे देख लेते हैं। दोस्तों आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों रियल है दोस्तों, जो कि बीपीएससी के माध्यम से जारी किया गया कट ऑफ कक्षा 1 से 5 के लिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जैसे यूआर का हो गया 67 गया है, यूआर फीमेल का है 57 गया, ईडब्ल्यूएस का 56 गया। आप लोग स्क्रीन पे सभी को देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो वेटिंग लिस्ट है वो कितने प्रश्न जो है इसमें घट सकते हैं। आप लोग दोस्तों मान के चलिए कि जो वेटिंग लिस्ट आएगा वो लगभग जो जितने आयोग जिनका रिज़ल्ट जारी हुआ है उनकी जब दोस्तों छँटनी होगी, तो उसके बाद दोस्तों आप मान के चलिए कि कम से कम 7 से 8,000 सीट जो है वो खाली आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों बात करें यदि कट ऑफ कितना घट सकता है, तो आप लोग जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे जनरल का
ये जनरल का आपका दिख रहा होगा। तो जनरल में दोस्तों आप 3 प्रश्न कम से कम दोस्तों 3 अंक दोस्तों घटा लीजिए, यानी कि दोस्तों जिसका 64 है 65 है वो मान के चलिए कि उनका संभावना है सेकंड वेटिंग लिस्ट में होने का। उसी प्रकार दोस्तों यदि बात करें महिलाओं का, तो इसमें भी आप लोग 3 प्रश्न यानी कि 3 अंक घटा लीजिए, यानी कि दोस्तों इनका जो चयन है वो 53-54 पे सेकंड वेटिंग लिस्ट में होने की संभावना। उसी प्रकार से दोस्तों अन्य भी चीज़ें हैं, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 प्रश्न हो सकता है दोस्तों घटे, या दोस्तों हो सकता है सीट के हिसाब से दोस्तों मान लीजिए 7 से 10 हज़ार सीटें खाली होती है, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 3 से 4 परसेंट घटेंगे। या दोस्तों कुछ सीटें और कम ही खाली होती हैं, यानी कि दोस्तों आयोग जो रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है उनकी काउंसलिंग दोस्तों मान लीजिए ना होता हो, तो उस कंडीशन में मान लीजिए दोस्तों सीटों की संख्या कम है, मान लीजिए 4 से 5 हज़ार है, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 2-3 प्रश्न जो है 2-3 अंक जो है दोस्तों इसमें घटने की संभावना है। तो जो लोग इसमें चयन नहीं हुआ वो निराश ना हो, क्योंकि दोस्तों वेटिंग लिस्ट आएगी और उसके माध्यम से दोस्तों जो प्रक्रिया आगे फिर से बढ़ेगी। ये थी दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद।